देखिए, बात बिल्कुल साफ है। या तो हम तब गलत थे या आज गलत हैं। या तो मार्च अप्रैल में जो लॉकडाउन हमने लगाया, वो हमारी गलती थी, या आज जब हम लॉकडाउन खोल रहे हैं, जब लाखों की संख्या में केसेज़ हो चुके हैं और 1 लाख के करीब आपकी मॉर्टेलिटी हमारी नंबर्स जा रही है, अभी हम गलत हैं। दोनों नहीं हो सकता। जब आप 10-15 केसेज़ होंगे, तो आप पैनिक में आप लॉकडाउन कर लेंगे, और जब 1 लाखों-लाखों केस होने लगेंगे, तो आप खोल देंगे। ये तो समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक दामिनी फ़िल्म में मैंने सनी देओल का डायलॉग मुझे याद आता है कि उन्होंने काउंटर किया था अमरीश पुरी को कि अगर वो पागल है तो बेवकूफ़ नहीं हो सकती, और ये बेवकूफ़ है तो चालाक नहीं हो सकती, और चालाक है तो बेवकूफ़ नहीं हो सकती। तो ये वही मुझे समझ में नहीं आता कि या तो हम तब उस वक़्त हमारी गलती हो गई। अगर आज हम जैसे खोल रहे हैं और ये मानकर खोल रहे हैं कि ये वायरस तो रहेगा ही, हमें साथ में जीना होगा, तो ये तो उस वक़्त नहीं करना चाहिए था। और अगर उस वक़्त हमने ये समझा कि वायरस बहुत डेडली है, पैंडेमिक है, महामारी है, तो अभी अभी भी वही है। ऐसा नहीं है कि अभी वायरस को दया आ गई हमारे ऊपर। वायरस इतना म्यूटेशन कमज़ोर हो गया वायरस का, ऐसी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो ये 2 चीज़, ये बहुत जो कन्फ्लिक्टिंग बातें हैं, ये कॉन्ट्रास्ट आम जनता को, जो मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, उसके समझ के बाहर है। और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि जो आईसीएमआर है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिस नाम से भी है, जो मेडिकल ग्रुप है फ्रेटर्निटी, उनसे 2 रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बनी रहे और एक आम जनता में ये एक मैसेज जाए कि जिस तरह की बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हमें हमें सुनने को मिली है, वो उसमें से क्या सच है और क्या झूठ है, सब क्लियर हो जाए। नंबर 1, सरकार के पास कुछ समय पहले हमने देखा न्यूज़ में कि आंकड़े नहीं है कि कितने नर्सिंग मेंबर्स, स्टाफ, डॉक्टर्स, इन लोगों की फैटेलिटी हुई, जो कितने लोग सकम कर गए सेवाएं देते देते अपनी। तो अगर ये बात है तो बहुत दुखद है। उन्हें सरकार पे प्रेशर बनाना चाहिए कि उन्हें और प्रोटेक्टिव केयर मिले, और उनका हक है। ये बहुत गलत है अगर हम में से कोई कुछ लोग अगर सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं, तो हमने देखा है कि वहाँ की क्या हालत है और कितना प्रेशर है डॉक्टर्स पे, मेडिकल स्टाफ पे, नर्सेस पे। ये बहुत गलत है, और ये सिर्फ हम जेस्चर दिखाकर उन्हें अप्रिशिएट करके ये बात यहीं ख़त्म नहीं हो सकती है। उन्हें अपने तरीके से अ, अपने तरीके से थोड़ा प्रेशर उन्हें डालना ही पड़ेगा सरकार को। क्योंकि यहाँ पे बात दरअसल ये है कि इस वक़्त अगर इन लोगों का ट्रस्ट, ये मेडिकल फ्रेटर्निटीज़ का ट्रस्ट अगर नहीं रहा, ट्रस्ट डेफ़िशिएंट हो गया, तो भविष्य में अगर दोबारा अगर कभी ऐसा ना हो, लेकिन दोबारा अगर भविष्य में कभी कुछ इस तरह का माहौल होता है, तो लोग पीछे हट जाएँगे। क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार हम अकेले लड़ रहे थे, एक्सपोज़ हो गए थे और कोई था नहीं। तो उन्हें ये मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज़ हैं, स्टाफ्स हैं, उन्हें ये फीलिंग दिलाना हम लोग की ज़िम्मेदारी है कि नहीं, आपके साथ हम लोग हैं, पूरा देश समाज खड़ा है। ये प्रेशर सरकार को बनाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं पहले पॉइंट पे जो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ जिन लोगों की, उन्हीं से मेरा एक कड़ा सवाल है, और इसे अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक आम जनता की तरफ से ये सवाल कर रहा हूँ, डॉक्टर से, मेडिकल एक्सपर्ट से, फ्रैटर्निटी से। और ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को मेडिकल की ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमने 10-12 के इससे ज़्यादा शायद पढ़ा नहीं है। बट हम लोगों ने अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में बहुत सारे जो लोग डॉक्टर्स हैं, जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स डॉक्टर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो मैंने देखा है कि कितनी हार्ड वर्क उन्होंने की है, तो इतना नॉलेज है उनके पास। इसलिए ये एक ट्रांसपेरेंसी की मैं रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ। ये बताएँ कि इस दौरान क्या सही था और क्या गलत था, और क्या कुछ अटकलें जो चल रही थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ में कितनी सच्चाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं बताता हूँ। एक नाम है जो बहुत चर्चित रहा, डॉक्टर विष्णु प्रोवाइड चौधरी। जी हाँ, मैं उनके फॉर और अगेंस्ट में बोल नहीं रहा हूँ, और इस लॉकडाउन इसके पहले मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था। लेकिन जब जनवरी 29 का उनका वीडियो डिलीट हुआ, तो मैंने देखा उस डिलीटेड वीडियो को, और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कारण है कि इस वीडियो को डिलीट कर देना, और डब्ल्यूएचओ को इस तरह से, मतलब उन्होंने जो क्वेश्चन किया और ये बताया कि ये पिछले स्वाइन फ्लू का जस्ट सिर्फ कॉपी पेस्ट यहाँ टेम्पलेट बना के डब्ल्यूएचओ ने रिलीज़ कर दिया। पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ कहीं न कहीं शक के घेरे में है। अपनी अ, ये नहीं कहूँगा कि अकर्मण्यता के कारण, बट थोड़ी-सी ढीली रवैये के कारण तो वो शक के घेरे में हैं ही।
ऐसे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जिसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी मैं नहीं बोल सकता हूँ। पता नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है। ये एक दूसरा तबका है जो बोलता है कि इसमें टेड्रोस जो घेब्रेयेसस है उनका रोल है, उसमें शी जिनपिंग उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, फाउची की इन्वॉल्वमेंट है और बिल गेट्स भी शक के दायरे में है। मैं उन सब चीज़ों को अलग करके सीधा पॉइंट पे आता हूँ। जो ये लोग कह रहे थे शुरू से, आखिरकार वो सही साबित कैसे हो गए? और ये लोग जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, ये लोग, इन लोगों ने मार्च-अप्रैल के टाइम में उस समय तो सब लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि कोई क्योर नहीं है और बहुत बड़ा एक महामारी है, पैंडेमिक है, बचा कर रखिए अपने आप को। कोई कैसे बचा कर रख सकता है? ये एक सवाल है। आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? आप दूध लेने तो जाएँगे, कॉन्टैक्टलेस तो हो नहीं सकता है, इम्प्रैक्टिकल चीज़ है ये आज की दुनिया में। आप सब्ज़ी खरीदने जाएँगे, आप फ्रूट्स खरीदने जाएँगे। अब मार्च-अप्रैल के टाइम ये बातें भी हुई थी, फ्रूट्स मत खाओ, फ्रूट में कोरोना है। तो इसका तो कोई एंड नहीं है। कहीं न कहीं तो कोई इंसान कोई ऐसे तो सेलो टेप लगाकर कोई बाँध कर रह नहीं सकता दुनिया में। तो थोड़ा-सा मिनिमल तो ये होगा कॉन्टैक्ट। तो ट्रांसमिशन तो ऐसे भी हो सकता है, वायरस को कोई कैसे रोक सकता है? ये ठीक है, वायरस को कंटेन कर सकते थे। अगर सभी लोग ऐसा अगर संभव हो कि सब अपने-अपने घर में लॉकडाउन हो जाए, 14-15 दिन और जो भी है, लेकिन वो इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। तो ये उस वक़्त जो मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स लोग हैं, उनकी तरफ से जो भी स्टेटमेंट आया, उससे जनता को ताकत नहीं मिली, ऊर्जा नहीं मिली और एक कमज़ोरी का एहसास हुआ कि ये एक ऐसा वायरस है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। अभी तक हमें लगता था कि अरे चलो खेलो-कूदो जोश में और जिम करो, ये करो, फिट रहो, कुछ होगा तो डॉक्टर्स हैं। पहली बार ये पता चला कि अरे कोई नहीं है, कोई नहीं है, कुछ होगा तो हॉस्पिटल में बिल्कुल बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, बेड्स नहीं है, ये नहीं है। अब ये जो पैनिक आ गया लोगों में, उसका बहुत कोलैटरल डैमेज हुआ है और ये जो दूसरे तबके के लोग हैं, जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी और बाकी लोग जो जो कहते आ रहे हैं इसके अगेंस्ट में, उन लोगों की बातों से ताकत मिली, प्रेरणा मिली। तो आप ये बताएँ कि एक आम जनता किसकी बात सुनती? इन लोगों की बात सुनती जिससे हम ज़िंदा हैं और हमने मार्च-अप्रैल आज तो बहुत ईज़ हो चुका है सिचुएशन और आज लोग देख रहे हैं कि 3% रिकवरी रेट है। एक एक रिलैक्सेशन से हम साँस ले सकते हैं। बट आप याद कीजिए मार्च, अप्रैल, मई के टाइम में कैसे हालात थे? कैसा पैनिक था उस वक़्त? तो और एक्स्ट्रापोलेट कर के लोग ग्राफ दिखाते थे, ये हो जाएगा जुलाई में या अगस्त में, ये हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम में मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स जो हैं, जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग इन लोगों को आउटकास्ट करके रखते हैं, गालियाँ देते हैं, बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं जिनकी हम इज़्ज़त करते हैं, उन लोगों के यूट्यूब वीडियोज़ हैं और उसमें ये लोग मज़ाक उड़ाते हैं। नहीं, इनकी डिग्री खराब है, ये ऐसे फेक है, ये फ्रॉड लोग हैं, ये हैं, वो हैं। मैं आप ये बताइए कि मैं एक आम जनता हूँ, मेडिकली मैं इलिटरेट हूँ, मुझे नहीं पता ज़्यादा, 10-12 के बाद मैंने बायोलॉजी पढ़ी नहीं। मुझे इससे क्या मतलब है कि आपकी डिग्री अच्छी है, आपकी डिग्री बड़ी है, कोई हार्वर्ड से पढ़ा है या कोई आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ा है, एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन डिलीवर। मुझे ये याद है कि इस इंसान ने मेरी जान बचाई। मार्च, अप्रैल, मई, जून के टाइम में इस इंसान की मैं वीडियोज़ देखता था, मुझे ताकत मिलती थी और वही मैं मेडिकल एक्सपर्ट्स की वीडियो देखता था, मुझे डर लगता था। मैं किसको फ़ॉलो करूँ? किसको मैं याद करूँ? जब 2020 ईयर याद रखा जाएगा अगले 50 सालों तक, तो ये लोगों को याद रखा जाएगा। ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, इनका पास जो भी हो, इनका फ्यूचर में अगर ये कुछ गलत करते हैं, मैं उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ। मैं एक आम जनता की तरह बात कर रहा हूँ कि मुझे मेडिकल का कुछ नहीं पता। मुझे इतना याद है कि इन लोगों ने ताकत दी हमें और बताया कि इतनी तब बताया, जो आज आप बता रहे हैं कि कोरोना से उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहिए, स्वस्थ हो जाइए। आप आज वही बात कर रहे हैं, जो ये लोग जनवरी-फरवरी में बात कर रहे थे। तो ये वही चीज़ क्यों ना माना जाए कि ये तबका जो है, ये लोग सही थे? तो ये यही चीज़ है जनता को जो जिस चीज़ से जिनकी जान बची, जो ताकत मिली, वो इन लोगों ने वो बात कहा। अब अगर वो लाई है आप समझते होंगे वो आप लोग एक्सपर्ट लोग, अगर वो लाई भी है तो इतनी कम्फर्टिंग लाई है जिसने जान बचाई है। और दूसरी तरह अगर आपका ट्रुथ भी था, तो बहुत एक हेल्पलेस, कमज़ोर बनाने वाला ट्रुथ था, कि कुछ नहीं हो सकता, बहुत बड़ा पैंडेमिक है, ये फ़ॉर्मूला है, वो फ़ॉर्मूला है। मुझे ये केमिकल फ़ॉर्मूला से मतलब क्या है? मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, क्योंकि मुझे जान बचानी है। अब मुझे अब 2H2 H2+2 O2 2H2O ये सब मु आप समझाने लगेंगे तो वो पर्पस नहीं है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो इन लोगों ने वो ऊर्जा दी, वो ताकत दी, वो पॉज़िटिविज़्म, वो जो एक 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 ऑप्टिमिज़्म जो दिया वो इन लोगों ने दिया। भले ही ये गलत हो, सही हो, ये टाइम विल टेल।
बट इस दौर में इन लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट से याद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने झूठा ही सही एक एक ऐसा एक 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 ऊर्जा दी है उस वक़्त, जिस ऊर्जा से हम सब बहुत सारे लोग ज़िंदा हैं। नहीं तो पैनिक और एंग्ज़ायटी इतनी थी उस वक़्त कि शायद जिसे बयान नहीं किया जा सकता। एक अजीब-सी पैनिक थी। बहुत सारी एक अजीब दूध का पैकेट कोई लेने जाता था, उसे कुछ लोग दूध के पैकेट को फिर सर्फ़ से धो रहे हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस वक़्त। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों ना जो आईसीएमआर है, जो मेडिकल ग्रुप है, क्यों ना वो लोग इन लोगों को मज़ाक उड़ाने के बजाय इन लोगों को साथ लाते हैं और दोनों मिलकर 2 ग्रुप्स मिलकर आपसी सहमति से कुछ जो उसका टेक अवे है आपके डिस्कशंस और डिबेट्स के, वो जनता तक पहुँचाते हैं। क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि साइंस की बात है। साइंस में तो कोई अलग-अलग आइडियोलॉजीज़ नहीं हो सकती ना, कि इसकी आइडियोलॉजी अलग है, इसकी आइडियोलॉजी अलग है, ये तो नहीं हो नहीं सकता। साइंस में तो एक फ़ॉर्मूला होता है, साइंस या तो ट्रुथ है या नहीं है। एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये फ़ॉर्मूला है। आप ये नहीं कह सकते कि ये अलग है, ये एक ट्रुथ अलग है, ऐसा नहीं है। साइंस का बहुत वेरी डेफिनिशन ऑफ साइंस जो है वो यही है कि इट्स अ फैक्ट, या तो ये है या नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि ये भ्रम क्यों बना है जनता में कि आप कुछ और बात कह रहे हैं, नहीं, नहीं ये लोग कह रहे हैं उनकी बात मत सुनो गलत है, और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, नहीं वो तो उनकी बात मत सुनिए, आप 5 दिन हॉस्पिटलाइज़ होंगे, आपको 5 लाख का बिल आएगा। तो जनता को तो इनकी बात पे ही फेथ आएगा। ये बिल्कुल सही बात है। 5 लाख, 4 लाख या कितना भी मिनिमम 2 लाख भी मेरा बिल बनता है, एक मिडिल क्लास इंसान कहाँ से लाएगा? वो इंसान जिसकी नौकरी चली गई कोविड-19 में, कैसे वो अरेंज अरेंज करेगा वो? इंस्टीट्यूशनलाइज़्ड क्वारंटाइन, ये क्वारंटाइन, दिस दैट। तो फिर जनता उसकी बात सुनेगी जब ये कहेंगे कि घर में आप आराम से रहिए, घर में आप सेफ हैं, आप डीआईपी डाइट लीजिए, आप फ्रूट्स खाइए, विटामिन सी के लिए आप वो जो ऑरेंज मौसमी है वो खाइए, फिर आप सैलेड खाइए, टमाटर खाइए, हल्दी लीजिए, गिलोय, जो ये सब जो भी बातें हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर लोगों की कोई गलती है, मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। ये डिवाइडिंग जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, इस दोनों ग्रुप को, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो एक्सपर्ट मेडिकल डॉक्टर्स और प्रोफिशिएंट लोग हैं, उन लोगों को इन लोगों के साथ मिलकर ये समाज को क्लियर पिक्चर देना चाहिए था साइंस का, कि ये साइंटिफिक ट्रुथ है और ये गॉसिप है, इसकी बात मत सुनिए। ये जो एक डिवाइडेड ओपिनियन यहाँ रह गया, जनता को भ्रम रह गया, और उस भ्रम का ऑफ कोर्स बेनिफिट ऑफ डाउट इनको ही जाएगा। तो इस बात को अगर कोई मेरे डॉक्टर मित्र अगर समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तब वो समझेंगे कि शायद कुछ चूक हो गई हम लोगों से इस साल, और वो अगली दफ़े अगर कभी कुछ इस तरह का हो केस, तो इस भूल को ना दोहराया जाए। तो जैसे सरकार में होता है ना कि सरकार कुछ करती है, विपक्षी पार्टी फिर उसको अपोज़ करती है और दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं, और जनता परेशान है कि भाई क्यों लड़ रहे हैं आप? जनता चाहती है कि वो दोनों साथ रहें, लड़े नहीं। ठीक है? और वो लोग समझ नहीं पाते, यहाँ भी वही हो रहा है। जनता को इससे मतलब नहीं है कि आप यहाँ हैं, वो यहाँ है। जनता चाहेगी कि आप दोनों साथ रहें। आपसी सहमति से आप साइंस की बात करें, एक ट्रांसपेरेंसी, वो ट्रुथ जो है, ट्रुथ बी टोल्ड। तो ये चीज़ शायद गलत बात हो गई इस पूरे फ़ेज़ में। इसलिए, और ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए, एक अप्रैल में एक डिबेट हुआ था किसी यूट्यूब के चैनल पे, लेकिन वो डिबेट इतना, जैसे मेरे जैसे लोग बहुत न्यूट्रल वे में देख रहे थे कि हाँ, आज क्लियर हो जाएगा, आज क्या सही है। लेकिन वो डिबेट इतना बायस्ड था, ऐसा लगा कि सभी बहुत रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट थे उसमें, और ऐसा लगा सभी लोग 3 आदमी टूट पड़े हैं एक इंसान पे। और आमतौर पर जो वो डॉक्टर चौधरी बहुत जिस तरह से बोलते हैं, पता नहीं इस डिबेट में कुछ बोल भी नहीं रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो डिबेट थोड़ा उस तरह से और होना चाहिए। न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट इस पे होना चाहिए। आईसीएमआर को खुद आउटरीच करके, ये जो दूसरा तबका है जो थोड़ा एलिनेटेड है अभी, जो उनके मेडिकल ग्रुप है उससे, उनको एलिनेट नहीं करना चाहिए और उनको साथ लाकर आपसी सहमति से बात करके, और उसके बाद जनता तक क्लियर ट्रांसपेरेंसी की बात रखनी चाहिए कि 2020 में आखिर हुआ क्या? मेडिकली क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या हमने अच्छी बात की? क्या हमारी चूक हो गई? और क्या अटकलें जो है, गॉसिप है, उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? कौन-सी बात सही है? सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसीलिए ये मैं कहूँगा कि अ,
ये सब बातें नहीं अच्छी लगती हैं कि ये आदमी अ, यहाँ से डिग्री है, वहाँ से डिग्री है। नहीं, साइंस की बात है, एज़ लॉन्ग एज़ फैक्ट्स पे कोई कुछ बात कह रहा है, तो उसको काउंटर करें आप फैक्ट्स पे। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के मतलब डज़न्ट फील नाइस एंड और मैं इस आदमी को डिफेंड भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी ये आदमी जीत गया। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स कभी इतनी रिस्पेक्ट है डॉक्टर्स की कि ये बोलना अच्छा नहीं लगता कि कोई हाँ, हार गए, ये शब्द बोलना भी अच्छा नहीं लगता। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने सत्य बताया था, शायद बहुत कड़वा सत्य होगा, लेकिन मुझे नहीं सुनना था वो सत्य, मुझे ज़िंदा रहना था। अगर आप ये सत्य बोलेंगे कि आप आज बचेंगे नहीं, मुझे वो सत्य नहीं सुनना है आपसे। मुझे अगर पॉज़िटिव स्ट्रेंथ की बात अगर सुननी है, तो मैं इनकी बात सुनूँगा। जब ये कहेंगे कि आपकी इम्यूनिटी इतनी है, जब ये कह रहे हैं कि इतनी डेंड्रिटिक सेल्स में इतनी इम्यूनिटी होती है कि आप मरेंगे नहीं बीमारी से। आप अगर अपने खान-पान को एक सर्टेन वे में अच्छे तरीके से रखेंगे और फिर आप घर में ही आप आराम करेंगे, तो आप रिकवर कर जाएँगे। जब इस तरह का मोटिवेशन मुझे मिलेगा, तो मैं क्यों ना इनकी बात सुनूँ और क्यों आपकी बात सुनूँ कि लॉकडाउन हो गया है, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो सकता। नहीं, वो कंटाजियन मूवी की तरह वो ऐसा नहीं हो सकता रियल में, प्रैक्टिकल में। तो ये चीज़ जो है, ये 2 बातें आईसीएमआर मेडिकल ग्रुप ऑफ इंडिया को क्लियर करना चाहिए, ताकि जनता तक उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर जाए। नंबर 1, अपने डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन स्टाफ, नर्सेज़, जो लोग आज भी वल्नरेबल हैं, उनके हक के लिए सरकार से प्रेशर डालना चाहिए और इसमें उन्हें झिझक नहीं करनी चाहिए कि इतने जान पे खेल कर वो लोग 8-8 घंटे मास्क लगाकर वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये क्या है? ये इसमें बहादुरी कम है और इसमें हमारी वीकनेस, इसमें अ, हम लोगों की गलती है। इट्स कलेक्टिव फेलियर ऑफ द सोसाइटी। अगर आज हमारे फ्रंटलाइन के वॉरियर्स, कोविड-19 वॉरियर्स इतने टफ टाइम्स में, इतनी मुसीबत में हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और उनके पास यहाँ नेताओं को चुनाव और दिस एंड दैट इन सब में पैसे बहुत होते हैं और वहाँ प्रोटेक्टिव गियर में, किट्स में और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ में फंडिंग की कमी होने लगी, दिस एंड दैट। तो ये सब कुछ बातें बहुत सभी सरकारों को, अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग सरकारें हैं। मेडिकल ग्रुप्स को अपने-अपने जो स्टेट्स में है या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोलना चाहिए कि ये उन लोगों पे ट्रस्ट वापस आए, जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत प्रेशर में वो लोग काम किए हैं और उन्हें एक एक एहसास दिलाना हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, ये बिल्कुल मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। पहले पॉइंट में जो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, दूसरे पॉइंट में मैं शिकायत कर रहा हूँ। ये जो आप लोगों ने किया है, ये दूसरे तबके के लोगों को आइसोलेट करके और ये बताने की कोशिश की है कि ये लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ चरण करते हैं, ये गलत हैं और हम लोग सही हैं, ये ठीक नहीं किया है। ये आउटकास्ट नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर मैं बिल्कुल ही एक लेमैन की तरह अगर सोचूँ, तो मुझे इन लोगों ने बचाया, आप मुझे नहीं बचा पाए। आपने हाथ खड़े कर दिए और आपने कहा हर्ड इम्यूनिटी। वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो मुझे भी पता है कि इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, राम भरोसे जो होना होगा हो। तो ये साइंस का लैंग्वेज ये नहीं है, ये जो भाग्य भरोसे ये ऐसे नहीं होता है। तो मुझे जो सुनना था, जिससे मुझे ताकत मिलती है, वो इन्होंने सुनाया। आपने मुझे एक ये बताया कि कुछ नहीं हो सकता, डरो, पैनिक, एंग्ज़ायटी, इंडिविजुअल केसेस पे मॉनिटर करेंगे और इंडिविजुअल केसेस में कैसे मॉनिटर होता है, तो रोज़ 10 स्टोरीज़ आती थी कि इनको ये दवा दिया गया, ये हो गया, इस इंसान को ये 8 बजे हॉस्पिटल गए, 3 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। बहुत डर का माहौल था जी। तो इस चीज़ को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये एक आम जनता की एक सवाल है मेडिकल एक्सपर्ट लोगों से, डॉक्टर से। क्यों नहीं ये दोनों लोग साथ आकर और साइंस को एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रूप में जो नॉन मेडिकल लोग हैं, जो आम जनता है, उस तक पहुँचाएँ ट्रुथ को। तो जब भी मैं फिर इस बात को कहूँगा कि भविष्य में ये लोग क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता, पास्ट में इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से इन्होंने डिग्री ली वो मुझे नहीं पता। लेकिन ईयर 2020 को जब याद किया जाएगा, तो ये नाम डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ये भूला नहीं जा सकता है। और
इस इंसान ने जाने और अनजाने में कई लोगों की जान बचाई है, और जो लोग एंग्ज़ायटी और पैनिक से डरे हुए थे, उनको एक नया हौसला तो दिया ही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये लेट्स होप ये दोनों चीज़ें हों। एक तो ये लोग साथ मिलकर और एक ट्रांसपेरेंसी, एक यूनिट की तरह मेडिकल एक एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ, मेडिकल फील्ड इन इंडिया, ये लोग आम जनता को जो मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, अ, हम जैसे लोगों को एक क्लियर मैसेज दें कि ये हुआ 2020 में, और शायद हम तब गलत थे या आज गलत है या जो भी बात है। और दूसरी बात, जो डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, अपने राइट्स के लिए वो सरकार पे दबाव बनाएँ अभी भी, और उन लोगों को सिक्योरिटी मिले, और उन लोगों के बारे में सोचें। आज भी वो लोग बहुत वल्नरेबल हैं, और हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, मेडिकल जो आईसीएमआर है, ग्रुप है, वो जाकर अपनी बात रख सकते हैं सरकार से। लेट्स होप एंड प्रे कि सब लोग जो हम लोग की सेवाएँ करते हैं, जब हमें कुछ होता है मेडिकली, तो हम लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं। आज वो लोग जब थोड़ा-सा अपने आप को अनप्रोटेक्टेड फ़ील कर रहे हैं, तो उन्हें हम ये भरोसा दे पाएँ कि आप अकेले नहीं हैं। Let's hope and pray that things become well and better.